Good morning students. Today our topic is mechanism of muscle contraction. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी है हम लोगों को. इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बाकी की चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ाया पहले क्लास में आपको. फिर उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा आप लोगों ने. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मायोफिलामेंट. उसमें मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट के बारे में अभी आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा. और नाउ वी स्टार्ट स्लाइड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बाय एंड्रयू हक्सले एंड रैल्फ एंड नडेगर, ह्यूज हक्सले एंड जीन हैंसन इन 1954. इसमें होता क्या है, फर्स्ट सिग्नल सेंड बाय CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम via motor neuron impulse reaches the axon terminal neuromuscular junction. सबसे पहले आपका CNS आपका सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और ये इम्पल्स आपकी कहाँ पहुँचती है, एक्सॉन में. एक्सॉन टर्मिनल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जहाँ न्यूरॉन और मसल्स, नर्व सेल और मसल सेल जहाँ ज्वाइंट होती है, उस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. तो न्यूरॉन में जो आपका एक्सॉन वाला पोर्शन है, वहीं से आपका इम्पल्स एक नर्व से दूसरी मसल में या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब आपका ये इम्पल्स पहुंचता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आपका भेजा गया है, रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन. तो फिर ये आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन रिलीज़ करता है. अभी आप लोग हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें से चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सर्कोलेमा. सर्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल रिलीज़ होता है. एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड फ्रॉम सर्कोलेमा टू द टी ट्यूब्यूल तक पहुंच जाता है, और इट स्टिमुलेट SR सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है आपका सर्कोलेमा में और वहाँ पे वो ट्यूब्यूल तक पहुंचता है, तो वो इट स्टिमुलेट सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है. इंक्रीज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द सर्कोप्लाज्म स्टार्ट फिलामेंट स्लाइडिंग. जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कैल्शियम का, उसी समय सर्कोप्लाज्म स्टार्ट फिलामेंट स्लाइडिंग वहाँ स्टार्ट हो जाती है. इसमें क्या होता है, आप लोगों ने अभी पिछले क्लास में पढ़ा कि एक्टिन फिलामेंट के बारे में, जब हम लोग उसका मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो एक्टिन फिलामेंट आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन. ठीक है, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन. तो आपका जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो आपका जो एफ एक्टिन में आप लोगों ने पढ़ा, जो उसका एक्टिव साइट रहता है, जब वो रिलैक्स स्टेट में मसल रहती है, जब रिलैक्स होती है, उस समय उसको जो उसका एक्टिव साइट है उसको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन उसको कवर किया रहता है, मास्क किया रहता है, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड आकर उस एक्टिव साइट से अटैच नहीं हो पाता और मसल रिलैक्स होती है. लेकिन जैसे ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना होता है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रोपोनिन भी 3 तरह का होता है. ट्रोपोनिन T फॉर ट्रोपोमाइसिन की बाइंडिंग के लिए, ट्रोपोनिन C कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, और ट्रोपोनिन I फॉर एक्टिन के बाइंड के लिए. तो ये जो ट्रोपोनिन C है आपका, ट्रोपोनिन C ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है, और कैल्शियम के साथ बाइंड करने की वजह से इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशनल इसके शेप में चेंज होता है, जिसकी वजह से ये ट्रोपोमिन ट्रोपोमाइसिन के साथ जो एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है वहाँ से वो हट जाता है. जो हट जाएगा तो क्या होगा, ये जो एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाएगा. अब मायोसिन का हेड आकर इसी एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. जब तक ये ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स उसके एक्टिव साइट को कवर किया है, तब तक मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक्टिव साइट तो कवर है. तो मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज है वो कैसे आके यहाँ अटैच होगा. लेकिन जैसे ही आपका कैल्शियम रिलीज़ होता है, ट्रोपोनिन C कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, तो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं,
जिसकी वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ से हट जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे डायग्राम में, यह वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एफ एक्टिन है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये जो आपका एक्टिव साइट है, यहीं पे आपका मायोसिन का हेड जो आकर बाइंड होता है। और इसको कौन कवर किया हुआ है? ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन को एक्टिन से कौन किस तरह से जुड़ा हुआ है? ये ट्रोपोनिन के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। ट्रोपोनिन आपका ट्रोपोमाइसिन से भी जुड़ता है और एक्टिन से। ये दोनों को आपस में ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन आपके उसके एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मायोसिन का हेड, जब तक इसका एक्टिव साइट पे जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन का कॉम्प्लेक्स कवर किया रहता है, तब तक यहाँ पे मायोसिन का हेड नहीं आके जुड़ेगा और यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से हटे। कैल्शियम अवेलेबल, आप देख रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका था, ये ब्लू कलर का ट्रोपोमाइसिन है और रेड 3 आपका ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे ट्रोपोनिन सी से आके जुड़ता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से हट जाता है। उसमें कुछ कॉन्फिगरेशनल उसके शेप में चेंज होता है, जिसकी वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स हट गया। अब इसका एक्टिव साइट फ्री हो गया और यहाँ पर आकर अब उसका मायोसिन का हेड ज्वाइन होगा। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन। मायोसिन में आपने पढ़ा था, मायोसिन फिलामेंट जो आप पढ़ रहे थे उसमें उसका एक टेल वाला पोर्शन था और हेड था। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन एक्ट एज एन एटीपीएज एंड हाइड्रोलिसिस एटीपी मॉलिक्यूल। वो एटीपीएज एंजाइम की तरह वर्क करता है। जो मायोसिन का हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, वो एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है। हाइड्रोलाइसिस एटीपी मॉलिक्यूल, ये एटीपी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करता है। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज यूज्ड बाय मायोसिन टू बाइंड द एक्सपोज्ड एक्टिव ऑन एक्टिन फिलामेंट टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। और जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है वो आपकी यूटिलाइज होती है मायोसिन के हेड को बाइंड कर दे, क्रॉस ब्रिज आपका बन जाए एक्टिन और मायोसिन को ज्वाइन करने के लिए। जब मायोसिन का हेड जाकर एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है, तब क्या होता है? दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये ए बैंड का जो सेंटर है वो एक्टिन फिलामेंट को वहाँ पुल करके खींच के लाता है। The jet line attached to these actin are also pulled inward, thereby causing shortening of sarcomere, that is contraction. जैसे आप लोगों ने इस डायग्राम में देखा था, ये रेड वाला आपका मायोसिन है और ये ब्लैक लाइन जो है वो एक्टिन है और इसके बीच में जो लाइन गई है ये जेड लाइन है। ये जेड लाइन और इधर वाले का जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो आपका सर्कोमियर कहलाता है। मैंने आपको बताया था सर्कोमियर इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सर्कोमियर है। ठीक है, कई सर्कोमियर्स जब एक साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जब रिलैक्स स्टेज में होता है तो दोनों तरफ का जो जेड लाइन है उनके बीच का गैप ज़्यादा होता है, और जो आप आई बैंड देख रहे हो, दोनों तरफ के जो आई बैंड्स हैं उनके बीच का भी गैप ज़्यादा होता है। जैसे ही एक्टिन और मायोसिन का हेड आकर एक्टिन के साथ जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, तो वो उसको पुल करता है, खींचता है। दोनों को इधर का इधर थोड़ा खींचेगा, ये इधर इसको खींचेगा आगे की तरफ, और जब वो आगे की तरफ खींचता है तो एक्टिन स्लाइड करके थोड़ा आगे आएगा और उसके साथ साथ जेड लाइन भी छोटा होता है, जेड लाइन भी खींचता है, तो दोनों सर्कोमियर भी थोड़ा शॉर्ट होता है। जैसे आप इस लाइन में देखो गैप दोनों के बीच का कम है। फिर इस लाइन में आप देखोगे कि इस वाले डायग्राम में कि दोनों तरफ के जो एक्टिन फिलामेंट है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए। मायोसिन में कोई चीज़ नहीं होता, मायोसिन अपनी जगह पे रहता है। मूव कौन करता है? एक्टिन फिलामेंट। अब इस समय जेड लाइन आपका जो दोनों जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सर्कोमियर है, वो और शॉर्ट हो गया।
दिस पुल द क्या था आपका यहाँ पे, दिस पुल मतलब क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। वो आपका क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के सेंटर में ले आता है, मायोसिन के सेंटर में ला रहा है। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड। मैंने अभी बताया आपको, जेड लाइन भी उसके साथ खिंचता है। और शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमियर, और सर्कोमियर शॉर्ट होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, यही आपका कॉन्ट्रैक्शन है। थिन मायोफिलामेंट मूव पास्ट द थिक मायोफिलामेंट ड्यू टू विच एच जोन नैरोअर। थिन मायोफिलामेंट की बात किसका मतलब, आई बैंड मूव पास्ट द थिक मायोफिलामेंट, एक्टिन को मूव पास कर रहा है, ड्यू टू विच एच जोन नैरोअर, इसकी वजह से एच जोन आपका नैरो हो जाता है। रिड्यूस द लेंथ ऑफ आई बैंड बट रिटेन द लेंथ ऑफ ए बैंड। आई बैंड की जो लेंथ है वो थोड़ी कम होती है, बट आपका ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। मायोसिन देन रिलीज ADP and PI and goes back to relax state। मायोसिन उस समय क्या करता है, ADP जब एक बार बाइंडिंग हो जाती है एक्टिन और मायोसिन का, क्रॉस ब्रिज बन जाता है। मायोसिन देन रिलीज ADP एंड PI रिलीज करता है एंड गोज बैक टू रिलैक्स स्टेज, फिर अपने वो पुराने रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। अगेन द ATP बाइंड टू मायोसिन, फिर आपका ATP मायोसिन से बाइंड करेगा एंड क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन एक्टिन इज ब्रोकन। इन दोनों के बीच का जो क्रॉस ब्रिज है वो ब्रेक होगा। द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज एंड द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज रिपीटेड कॉजिंग स्लाइडिंग। बार बार वो एक बार उनके बीच क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर वो ब्रेक होगा, बनेगा, ब्रेक होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम इज पम्प्ड बैक इनटू सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ, हाँ यहाँ हम लोग थे, मायोसिन देन रिलीज, बार बार वो ब्रेक करेगा, फिर आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, देन ब्रेक करेगा, फिर फॉर्म होगा, फिर ब्रेक करेगा। दिस कॉज द रिटर्न। उसके बाद वो तब तक ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है जब तक कि कैल्शियम वापस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं चला जाता। जब सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम बैक होने लगता है तो फिर आपका जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का कॉम्प्लेक्स था, अब ट्रोपोनिन सी से भी कैल्शियम आपके रिलीज़ होने लगेंगे और फिर उनमें कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है और फिर जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का कॉम्प्लेक्स था वो आके एक्टिव साइट को फिर से मास्क कर लेगा, जिसकी वजह से मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएगी। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। इसमें जेड लाइन फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन अकर। इस डायग्राम में आप देखिए, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो सर्कोमियर, और ये जो बीच का मिड एरिया होता है वो थोड़ा नैरोअर होता है, दिस इज़ कॉल्ड एच जोन, और इसके बीच में एक एम लाइन भी होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है तो दोनों आई बैंड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। जब देखो फिर मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय वो ओवरलैप कर लेते हैं दूसरे को, दोनों तरफ के आई बैंड, और सर्कोमियर शॉर्ट होता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर कैल्शियम जब बैक होने लगता है तो फिर वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट से हट जाता है। फिर आपका ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन जो कॉम्प्लेक्स हटा था वो वापस वहाँ पे उसको एक्टिव साइट को कवर कर लेता है और फिर आपका मसल रिलैक्स हो जाता है। नर्व इम्पल्स आपका सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जब पहुँचेगा तो कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम आयन जब रिलीज़ होता है तो ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होता है, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिग्रेशनल चेंज होता है और ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट से ऊपर से हट जाता है, जो उसको कवर किया रहा था उसको अनकवर्ड कर देता है, ताकि मायोसिन का हेड आके वहाँ पे ज्वाइन कर सके और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फिर
एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब मसल रिलैक्स करती है उस समय क्या होता है? आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स द कैल्शियम मूव बैक टू सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैल्शियम आपका वापस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक चला जाता है और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सर्कोप्लाज्म में कम हो जाता है। कैल्शियम डज नॉट बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ नहीं बाइंड करता है। ट्रोपोनिन अंडरगोज चेंज इन शेप, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन में फिर कॉन्फिगरेशनल चेंज होते हैं उसकी शेप में। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। फिर से वो जैसे उसका जो एक्टिव साइट को कवर किया था या ब्लॉक किया था या मास्क किया था, फिर से वो उसको मास्क कर देता है ताकि मायोसिन का हेड आकर वहाँ न जुड़े और एक्टिन और मायोसिन वाला कॉम्प्लेक्स न बने। मायोसिन डज नॉट बाइंड टू एक्टिन। जब वो उसको कवर करेगा उस समय मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस टाइम आपका मसल रिलैक्सेशन ऑफ मसल जो है वो रिलैक्स्ड होगी। ओके, तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है आपका ये डायग्राम। इस डायग्राम को फोकस रखिएगा और आपको पता होना चाहिए कि ए बैंड कहाँ, मतलब जो थिक बैंड है उसको ए बैंड बोलते हैं, जो थिन बैंड है उसको आई बैंड बोलते हैं। उसके बीच में हाफ उसको डिवाइड करती है जेड लाइन होती है और बीच का जो ए बैंड का पोर्शन होता है उस थोड़ा नैरोअर होता है थिक बैंड का, उसको एच जोन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बीच में एक एम लाइन भी होती है। तो जब तक आपको ये नहीं क्लियर पता होगा तब तक आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा। तो मैंने पहले की क्लास में सब आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। अगर इसके बाद भी आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक।